तो आ गए तुम लोग। तो चलो, तुम्हें टाइटल बिल्कुल बढ़िया पढ़ा है तुम लोगों ने यार। बिल्कुल क्या बताऊं कि यार जो भी चीज़ सोचते हैं उससे पहले तो 100 ख्याल आ जाते हैं मेरे दिमाग में। कैसे होगी यार ये चीज़? अरे यार, हमसे नहीं होनी कि यार ये चीज़। यार ये कैसे होगा? ओवर थिंकिंग आने लग जाती है यार एक भी चीज़ करने से पहले कि क्या करें क्या करें। तो ओवर थिंकिंग का ही सोल्यूशन लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। वैसे हाँ, कभी कभी मैं भी रह जाता हूँ इन चीज़ों में, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो हो ही जाती हैं। अभी मान लो लोगों को मेनली एक चीज सबसे ज्यादा होती है कि भाई लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये काम करूंगा। तो ऐसा करता हूँ, इससे ओपिनियन ले लेता हूँ कि भाई मुझे ये बता यार, मैं ये चीज करने वाला हूँ। अब मैं तो चीज करने तो वाला हूँ, लेकिन तू अपना ओपिनियन बता दे पहले मुझे कि तू क्या सोचता है। अब वो बोलेगा कि हाँ अच्छी चीजें कर, मगर तुम्हारे अंदर तब भी ऐसा कीड़ा होगा कि नहीं मानेगा। वो कहेगा यार एक से और पूछ लेता हूँ। वो उससे पूछता हूँ, उसने एक बार मना कर दी कि अबे बेकार है, उसका एक्सपीरियंस बेकार रहा हो, मान लो उसने नहीं कर पाया वो ढंग से वो चीज़। तो वो क्या कहेगा? भाई बेकार है मत कर, फालतू की चीज़ें हैं, कुछ नहीं है, कोई और चीज़ कर, सीधी सादी लाइफ जी। अब तुमने देखा एक आदमी कह रहा है हाँ कर, दूसरा आदमी ने बोला कि नहीं मत कर। तो यहाँ पे थोड़ा मामला बैठ जाता है तुम्हारा। तो मामला जो ऐसा बैठा है ना तुम्हारा, तुम सोच रहे होगे कि अबे यार अब मैं ऐसा करता हूँ, 5-6 लोगों से और पूछ लेता हूँ। तुमने पूछा 5-6 लोगों से और फिर तुमने धीरे धीरे करके सबको बता दिया अपनी, क्या कहेंगे उसको, अरे क्या क्या अब यार क्या कह देते उसको, अपनी, हाँ, योजना, अपनी योजनाएं बता दी तुमने सबको। अब सबको पता चल गया। अब मान लो कुछ फायदा उठाना चाहे ना तुम्हारा, तो उसे तुम्हारी योजनाएं का पता है, कैसे ना कैसे करके उठा लेगा वो फायदा। तो इसलिए भाई सबसे पहले तो लोगों से डिस्कस करना बंद करो ये चीज़ें। सिर्फ उन लोगों से डिस्कस करो जो ट्रस्ट वर्दी हो और जो सही गाइड करें तुम्हें। ये नहीं कि हमें बेकार, उससे पूछो एक्सपीरियंस उसका अगर अच्छा नहीं हो, उसका रीजन भी देखो। ये मत देखो कि पहले से ही बेकार बोल दिया उसने। भाई तुम वन डायमेंशनल में क्यों देखते हो दुनिया को? सिंगल डायमेंशन से, सिंगल लेंस पकड़ ली उससे देखे जा रहे हैं। मैं नहीं होता भाई ऐसा। मत देखा करो सिंगल लेंस से, हमारी तरह देखो हर लेंस से। तो देखो तुम सिंगल लेंस से देख रहे हो दुनिया, तुम कह रहे हो कि यार बेकार है, फिर तो अब तुमने दूसरे लेंस से देखी नहीं कि इसमें क्या फ़ायदा मिल सकता था। एकदम से तुमने देखा इससे नहीं हुआ तो बेकार है, तो क्या पता उस वो करना ही नहीं चाह रहा हो ये, उसके माँ बाप ने ज़बरदस्ती दिलवा दी हो कि नहीं तो यही चीज़ करेगा, यही चीज़ करेगा। तो इसके अलावा मान लो उसका पैशन एक्टिंग है या फिर उसका पैशन कुछ सिंगिंग वगैरह का है, उसे वो करना चाहिए था, लेकिन उसको ज़बरदस्ती ये वाला कोर्स पकड़ा दिया। अब वो तो नहीं करेगा बेमन से, तुम्हारा मन है वो कोर्स करने का, तुम करने जा रहे हो, तुम अपने इच्छा से जा रहे हो। अब तुम्हें उस सामने वाले ने बता दिया बेकार है, तो भाई बेकार ही होगा अगर तुम यही सोच के चलोगे कि भाई बेकार है। तो इसलिए सबसे पहले लोगों से कहना बंद करो। मेन टॉपिक हमारी वीडियो का ये था, ये तो हमने शुरू का एडिशनल ज्ञान दे। क्या हुआ ही भाई? तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। मैं क्या हो रहा है भाई, कुछ ना कुछ गिरे जा रहा है छत के अंदर। कोई नहीं, खैर हमारे ऊपर भी अगर गिर गई छत तो क्या बात हो गई, दोबारा हटा देंगे छत के बाद। तो टॉपिक पर आते हैं। मान लो जैसे लोगों का सबसे ज़्यादा फियर होता है पब्लिक में बोलना। एक एक कैमरे की माँ बहन हो जाती है यार, नॉर्मल हो। अब ये पूरा ऊपर को सही है, अब सही है, नॉर्मल पेस पे आ गया है। हाँ, तो अब हम आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक पे। तो वही सबसे ज़्यादा लोगों को होता है कि यार पब्लिक में कैसे बोलें, हमारी फटती है यार, हमसे एक शब्द नहीं बोला जाता। देखो भाई, तुम्हारा बड़ा भाई या छोटा भाई कह लो यार, या फिर अच्छा दोस्त कह लो, या फिर तुम्हारा गाइडेंस कह लो, या एंजल कह लो, तुम्हारा गार्डियन एंजल। अरे नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा ओवर हो गया। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी इस फेज से निकल चुका हूँ। मैं भी पहले, मेरी भी बहुत फटती थी। बीच में तो मैं वानाबी सा हो गया था कि नहीं भाई सिग्मा इंट्रोवर्ट टाइप रहेंगे। उसने जो मेरी पर्सनैलिटी चो दी है भाई, उस चक्कर में ना मैं इंट्रोवर्ट हो गया था पूरा, मुझसे बोल नहीं जाता था कि नए लोगों से भी। वो तो मैं अब निकल के आया हूँ बचपन में जैसा था। तो इसलिए भाई देखो,
तुम चाहते हो कि पब्लिक स्पीकिंग करो तुम लोग, तो सबसे पहले ना ये फियर छोड़ दो कि लोग क्या सोचेंगे। बेइज्जती भाई करवानी पड़ेगी तुम्हें, मैंने करवाई है भाई, मैंने इतनी बार करवा ली होगी ना बेइज्जती की, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला बेइज्जती कर रहा है क्या कर रहा है, वही बस, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए सबसे पहले तो ये वो निकालो, क्योंकि हमारे अंदर का जो ईगो होता है वो ये मानता है कि भाई अगर हमारी बेइज्जती हुई ना तो वो अच्छी चीज़ नहीं होगी, हम सह नहीं पाएंगे, बेकार चीज़ हो जाएगी, गुस्सा आएगा। तो इसलिए हम करेंगे ही नहीं, जब हमारी बेइज्जती नहीं होगी, जब हम करेंगे ही नहीं तो बेइज्जती कैसे होगी। ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी भाई तुम लोगों को सबसे पहले। ये चीज़ तुम लोग छोड़ोगे, उसके बाद जाना, फटेगी तब भी फटेगी भाई, मेरी अब भी फटती है जाने में पब्लिक में, लेकिन पता नहीं मैं ओवरकम कर लेता हूँ। मैं बोलने की भाई आदत पड़ गई अब मेरी। देखो तुम जाओगे ना अब भी, मेरी भाई आदत है भाई बोलने की, अब पब्लिक में मन करता है मैं बोलूँ, लेकिन जाने से पहले मेरी फटती है, तब भी थोड़ा ऐसा होता है कि धक धक होने लगती है भाई। लेकिन जैसे ही माइक पकड़ता हूँ, बोलना शुरू करा, एकदम से फ्लो में निकलता है। फिर इस चीज़ के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करो और सबसे पहले फियर ऑफ जजमेंट निकालो। भाई देखो मैंने बना तो रखी है फियर ऑफ जजमेंट की वीडियो, लेकिन वो बहुत ही रॉ और मैंने अच्छे से नहीं बनाई थी। मैं नई वीडियो लाऊंगा इस पर, फियर ऑफ जजमेंट पर। इस बार थोड़ा ज़्यादा ज्ञान दिया जाएगा, क्योंकि अपने एक्सपीरियंसेस से बताऊंगा मैं तुम्हें, तो इस वजह से सबसे पहले तो अपना ये निकालो जजमेंट कि भाई सामने वाला क्या सोचने दो, भाई सामने वाला क्या सोच रहा है, कौन सा तुम्हारी गोली वोली मार देगा तुम्हें, हैं कुछ नहीं होगा। और अगर देख भी रहे हैं, कह रहे हैं अबे क्या कर रहा है ये, भाई मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं एक बार इतनी क्रीन चीज़ करी थी ना मैंने स्कूल में, दोस्त बता देंगे कमेंट में अगर देख रहे होंगे तो, इतनी क्रिंज चीज़ करी ना, मुझे अब भी ऐसा होता है अबे क्यों करी, लेकिन भाई एक्सपीरियंस तो मिला, आदत पड़ गई बेइज्जती करवाने की, भाई आदत पड़ गई पब्लिक में कि भाई हो रही है, चलो कोई नहीं, लोगों को पसंद नहीं आया लेकिन हम बोल रहे हैं कोई नहीं। भाई ये सोच के बोलोगे ना बढ़िया रहेगा, अच्छे से बोल लोगे। और अगर स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हैं अगर आप, तो पार्टिसिपेट कीजिए चीज़ों में। चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे तो एक्सपोजर बढ़ेगा आपका, आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, उसके बाद आप बोलेंगे तो अच्छे से बोल पाओगे भाई तुम लोग। इसलिए भाई सबसे पहले तो ये सारा फियर ऑफ जजमेंट निकाल, कितनी बार बोलेगा भाई, फियर ऑफ जजमेंट निकालो। उसके बाद जाओ, माइक पकड़ो और बोलो भाई, जो बोलना है बोलो, बोलो करो बकचोदी। भाई बकचोदी कहाँ है तुम लोगों की, भाई हमने इतनी बकचोदी करी है स्कूल में, माइक पे प्रिंसिपल सब बैठे, नाम लेके बुला रहे हैं दोस्त को, स्टेज पे आओ भाई, ऐसे ही बस बकचोदी करो भाई। क्या हो रहा है, अगर रेस्टिकेट हो जाओगे एक आध दिन को, बोलने से नहीं करता कोई भी रेस्टिकेट उल्टा, और टीचर कहते हैं अबे कैसे बोल रहा है ये, इसमें कॉन्फिडेंस तो है। भाई बोलो जितना बोल सकते हो, जिंदगी छोटी है ये बात याद रखना। अगर इंट्रोवर्ट बन के बैठे रहोगे ना हाथ पे हाथ रख के, कोई नहीं पूछने वाला, जब तक तुम्हारे पास पैसा ना हो, जब तक तुम्हारे पास और कोई स्किल ना हो। अगर तुम्हारे पास और कोई स्किल नहीं है ना मेरी तरह बोलने के अलावा, और तब भी तुम चुप बैठे हो, कोई नहीं पूछने वाले, माँ बाप भी एक टाइम पे बोझ समझेंगे तुम्हें। और सबसे तगड़ी चीज़, जो तुम करना चाहो वो करो, किसी के भरोसे मत वो मत बैठे रहो, किसी के तुम वो नहीं हो गुलाम कि भाई माँ बाप ने ये कहा है तो यही करेंगे, भाई ये दोस्त ये कह रहे हैं कर ये करेंगे, ये वाला करियर करेंगे। भाई खुद का सोचो, जो तुम चाहो वो करियर चुनो। भाई मैंने सुना है भाई, बहुत एग्जाम्पल देखे हैं दोस्तों को रिग्रेट करते हुए, मैं नहीं चाहता तुम करो रिग्रेट, इसलिए तुम वो करो जो तुम चाहते हो।